अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो टेनेंसी एग्रीमेंट के मतलब है कि जब कोई लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को मकान देता है या कारोबार के लिए दुकान देता है तो टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर कोई ना कोई कमी जो है वो ज़रूर रह जाती है। आज हम सिर्फ उन भाइयों को, उन हजरात को बताने लगे हैं कि जब आप टेनेंसी एग्रीमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर मुद्दजा झैल चीज़ें होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी स्किप हुई तो इसका टेनेंट को भी नुकसान हो सकता है, किरायादार को भी और मालिक को भी नुकसान हो सकता है। अब चलते हैं जी इस सेक्शन के हवाले से कि अगर हम देखें सेक्शन 6 जो है रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 का, तो उसके अंदर कुछ शेक हैं। शेक नंबर 1, शेक नंबर 2, उसको हम तफसील से डिस्कस भी करते हैं कि उन शेक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या अज्जा होने चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं शेक नंबर 1 पर। पहले नंबर पर यह है कि लैंडलॉर्ड और जो किरायादार है, टेनेंट है, उनके दरमियान जो मुआहदा है वो तहरीरी होगा। पहले ज़ुबानी मुआहदे होते थे, लेकिन रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट ने जो ज़ुबानी मुआहदा है उसको ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ तहरीरी मुआहदा होगा जो लिखना होगा, जहाँ पर साइन होते हैं उनके। उसके बाद दूसरे नंबर पर यह है कि आपने जो एग्रीमेंट लिखना है उसमें आपने तहरीर करना है कि सिक्योरिटी कितनी दी है, पगड़ी कितनी दी है, ये स्पेसिफिकली तहरीर करना है उस एग्रीमेंट के अंदर। तीसरी शेक जो है इसकी वो ये है कि किरायानामा की जो मुद्दत है किस तारीख से लेकर किस तारीख तक है। जैसे 2019 से लेकर 2020 की किस महीने तक है, अगस्त 2019 से शुरू हुआ और अगस्त 2020 तक जाएगा। उसके बाद जो शिक नंबर 4 है वो ये है कि किराया पर दी गई जायदाद और केस के अंदर किराया का तयन जो है वो कितना है, किस शरह से बढ़ेगा, कितना आपने किराया सपोज 20,000 देना है, 15,000 देना है और उसके ऊपर जो है वो किस शरह से बढ़ेगा, 10% के हिसाब से बढ़ेगा, ये आपने लिखना है। 5वें नंबर पर है कि किराया की अदायगी का तरीक़ेकार क्या होगा। उसके बाद 6ठा नंबर है कि अगर लैंडलॉर्ड ने जो किराया वसूल करना है वो किस बैंक अकाउंट में करना है वो भी उस एग्रीमेंट के अंदर आपने मेंशन करना है, या कोई अगर और मोड इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उस एग्रीमेंट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पर एग्रीमेंट के अंदर ये बात ज़रूर लिखी जाएगी कि जो चीज़ आपको किराए पर दी जा रही है किस मकसद के लिए दी जा रही है, रहायश के लिए दी जा रही है या बिज़नेस पर्पज़ के लिए दी जा रही है। और ये शेक नंबर 7 तक थी। उसके बाद शेक नंबर हमारे पास 8 है कि जो एडवांस किराया है वो कितना दिया गया है। उसके बाद जो शेक नंबर 9 है वो ये है कि अगर किरायानामा किसी ख़ास अरसा के लिए है और उस अरसे से बढ़ के जो है वो आप अपने पास प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे 6 महीने के लिए आपको मकान दिया गया, लेकिन होता क्या है कि ये नहीं आगे कहा गया कि किस हिसाब से आपका बढ़ेगा, लिखे नहीं है, और आप वो मकान जो है आगे 3 साल तक रखते हैं। तो इस सूरत में आपने याद रखना है कि जो 2 साल का अरसा है, जो 2 साल का अरसा है वो आप जो है उससे इन्हांस किराया नहीं ले सकते, उतना ही लेंगे जितना कि आपका चल रहा है। मिसाल के तौर पर आपको एक दुकान दी गई किराया पर कुछ अरसा के लिए, 6 महीने के लिए कर लें, और उसके बाद 20,000 जो किराया है वो आपने फ़िक्स किया हुआ है और आइंदा किराए के बारे में ज़िक्र नहीं है, तो उस सूरत में आपने याद रखना है कि 2 साल के अरसे तक आप वही का वही किराया वसूल करेंगे। उसके बाद जो एक अहम चीज़ है इसमें याद रखना है कि ये जो एग्रीमेंट है ये 1200 के स्टैम्प पेपर पर तहरीर होगा और इसको सब रजिस्ट्रार के पास आपने रजिस्टर करवाना है। इस पर एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट नोट कर लें आप, PLJ 2018 CLR लाहौर पेज
1252 ہے 1252، اس کے اندر گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں وہ یہ سب رجسٹرار کا کام کریں گے۔ تو ہم نے آج پڑھا، ہم نے آج دیکھا کہ جب آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹوٹل 9 چیزیں جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، 10واں ایگریمنٹ، اور پھر ہم نے بتایا کہ رجسٹرار کے پاس، اور یہ بڑی ایک سمپل سی ڈیفینیشن بھی تھی ان کی، یہ سیکشن 6 بھی اسی حوالے سے ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ نے کرایہ نامہ کسی جگہ کو کرائے پر دینا ہے تو ایگریمنٹ کے اندر یہ 9 چیزیں آپ نے ضرور لکھنی ہے، کہ اپنی پراپرٹی کا بھی لکھیں کہ کتنے عرصہ کے لیے دے رہے ہیں، اگر دے رہے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی لکھیں کہ آپ جو ہے وہ کتنا % اس کے اوپر جو ہے وہ انکریز لیں گے، اینولی لیتے ہیں، کہیں کچھ عرصہ کے لیے رکھ لیتے ہیں، 3 سال کے رکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ نے اسپیسیفکلی وہاں پر مینشن کرنا ہے۔ تو یہاں پر آج ہم اپنا لیکچر کلوز کرتے ہیں، اور میں آپ کو جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شکریہ۔